एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किंग, किंगशिप्स एंड क्लास। इसके बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा से लेट हो गया। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा से ओवरव्यू ले लेते हैं। जो मदर है वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से थी कि जो रूलर्स थे वो अपना जो नाम होता था मदर के नाम पे रखते थे। ठीक है, पिछले आपने लेक्चर में पढ़ा था। और जो थ्रोन का सक्सेशन था, यानी कि बाप के बाद कौन बैठेगा, जो बेटा है, ये पैट्रिलिनियल होता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। दूसरा, सोशल डिफरेंसेस में आपको पता है कि एक्यूपेशन कैसे होता था, एक्यूपेशन कैसे कराया जाता था। सबसे पहले हमें एक्यूपेशन कैसे कराया जाता था कि धर्मशास्त्र में और धर्मसूत्र में लिखा जाता था कि एक्यूपेशन कैसे करना है। ठीक है, ब्राह्मण्स का काम क्या था? स्टडी करना, टीच करना, सेक्रीफाइसेस करना। क्षत्रिय का काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना, जंग करना। ठीक है, वैश्य का काम था बिजनेस करना, ट्रेड करना, पेस्ट्रोलिज्म करना, ये सब इनका काम था। और बाकी जो है शूद्र होते थे जो हायर वर्ण को सर्व करते थे। राइट, तो ये चीज़ है। अब इसको ब्राह्मण्स जो है उन्होंने ये कई स्ट्रेटजी इवॉल्व करी। ठीक है, कि इस चीज़ को इस नॉर्म को लाया जाए, रूल को बनाया जाए। तो पहला जो है उन्होंने बताया कि ये डिवाइन होता है। सेकंड बताया, एडवाइस करा किंग को। ठीक है, पहले तो उन्होंने डिवाइन कर दिया कि वर्ण सिस्टम में दिया हुआ है, ये सब जितने भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें दिया है। दूसरे में आपने बताया कि किंग को एडवाइस करा कि ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, थर्ड में ये बताया कि लोगों को समझाया कि जो है ये सब जॉब वॉब है वो बर्थ से ही डिटरमाइन होती है। जो वर्ण सिस्टम होते हैं इट इज़ डिटरमाइन बाय वर्ण। ठीक है, बर्थ। राइट, तो ये चीज़ हो गई आपकी। एक क्वेश्चन ये अब आपका बन गया। अब देखिए, इसमें इन्होंने ये सोशल रोल में इसमें बताया है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। ये महाभारत में जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं। एकलव्य होते थे, ये बहुत अच्छे आर्चर थे। इन शॉर्ट हम बता रहे हैं, इन शॉर्ट बता रहे हैं, आप इसको देख लेना। ये एकलव्य है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे आर्चर थे, तीरंदाज थे। वो आचार्य द्रोणा से वो लेना चाहते थे, टीचिंग लेना चाहते थे, सीखना चाहते थे। बट आचार्य द्रोणा जानते थे कि अर्जुन से बढ़िया कोई नहीं है, और ये एक दूसरी कास्ट के हैं, निषाद हैं। ये कभी भी वैश्य नहीं वो नहीं बन सकते, क्या आप बोलते हैं, क्षत्रिय नहीं बन सकते थे। तो इन्होंने मना कर दिया उनको। और उसके बदौलत जो है एकलव्य जी आए। उन्होंने क्या करा कि एक स्टेचू बनाई। ठीक है, और वो अपने एरो उसमें खेलते रहे। ठीक है, यानी कि उनको एज ए गुरु मान के, स्टैचू को गुरु मान लिया। बाद में सीख गए। तो इस तरह से इन्होंने बताया। फिर बाद में आते हैं, जब सीख जाते हैं तो द्रोणा जी जो है उनके जो फेवरेट स्टूडेंट होते हैं अर्जुन होते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि कोई भी इनके ऊपर न जाए। तो कहते हैं कि भाई आप अपना अंगूठा हमें दे दीजिए। ठीक है, जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। ठीक है, तो वो अपना हाथ का अंगूठा काट के दे देते हैं एकलव्य जी। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है। द्रोणा डिमांड राइट थंब ऑफ फी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बाद में वो जब निशाना लगाते तो उतना निशाना नहीं होता। अच्छा, नॉन क्षत्रिय किंग, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग। क्षत्रिय जो होता है, जो क्षत्रिय होता है वही किंग बनेगा। सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनेज प्रॉबेबली डिफरेंट ओरिजिन। कुछ ऐसे राजा थे जो डिफरेंट ओरिजिन के थे मगर वो राजा बन गए। ठीक है, मौर्य हु रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर हॉटली डिबेटेड। सबसे पहले इन्होंने मौर्य के बारे में लिया है। वाइल बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्टेड दैट क्षत्रिय ब्राह्मण टेक्स्ट डिस्क्राइब द लो ओरिजिन। शुंग और कानवास भी इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्य वर ब्राह्मण। ये लोग ब्राह्मण थे बट वो राजा बन गए। तो ये चेंज हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। राइट, अदर रूलर जो है कम फ्रॉम द सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एशिया से जो आए थे उनको हम मिलिच्छ बोलते थे। ये क्या थे? बारबेरियन थे, आउटसाइडर थे बाई ब्राह्मण्स। इस वजह से हमने उनको दूसरा नाम दे दिया। हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत डिस्क्राइब हाउ रुद्रमन। रुद्रमन कौन है? बेस्ट शाका रूलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रमन कौन है? बेस्ट शाका रूलर है 2nd सेंचुरी का। उसने सुदर्शन लेक बनवाया। ठीक है, उन्होंने ही सजेस्ट द पावरफुल मलिच्छ
वर फैमिलियर विद द सांस्कृतिक टेस्ट। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग द बेस्ट नोन रूलर सतवाहन डायनेस्टी गौतमी पुत्र श्री शतकनी क्लेम बोथ यूनिक ब्राह्मण एका ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, ये नाम था। ही इज ऑल्सो क्लेम टू इंश्योर दैट देयर इज ए नो इंटर मैरिजेज एमंग द मेंबर, इसमें इन्होंने बताया था कि लोगों में इंटर मैरिजेज नहीं होती हैं ऑफ द 4 वंस। एट द सेम टाइम इसी टाइम पर ही इंटर इनटू मैरिज अलायंस और विद कीन रुद्रमन, रुद्रमन के साथ इन्होंने शादी कर लिया, यानी कि इंटर कास्ट मैरिज इन्होंने करी है दूसरे वर्ण सिस्टम से। ठीक है, तो ये भी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। सतवाहन क्लेम टू बी ब्राह्मण वेयर एज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण किंग आउट टू बी क्षत्रिय। ठीक है, सतवाहन क्या बोलते थे, अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे और रूल बताया जाता था कि किंग जो है क्षत्रिय होते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा से अलग जा रहे थे। ठीक, जातीज और सोशल मोबिलिटी क्या होती है देख लेते हैं। ये दिस कॉम्प्लेक्सिटी रिफ्लेक्टेड अनदर टर्म ऑफ द जाति। जाति लाइक वर्ण वाज बेस्ड ऑन बर्थ, जाति जो है वर्ण के बेस्ड पे होती थी। जैसे 4 वर्ण हैं, ठीक है, मगर जाति की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। ठीक है, जाति की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। वेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटी इनकाउंटर न्यू ग्रुप्स पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे उनको निषाद बोलते थे। एंड वांटेड टू असाइन द नेम ऑफ एक्यूपेशन, एक्यूपेशन के नेम के ऊपर उनको रखा जाता था, उनकी जाति बनाई जाती थी। जैसे गोल्ड स्मिथ हैं, ठीक है, ये सब लोग हैं। इतना क्लियर हो गया। विच डिड नॉट इजीली फिट इनटू द 4-fold वर्ण सिस्टम, दे क्लासिफाइड इनटू जाति। ठीक है, वर्ण हमेशा 4 ही रहेंगे मगर जाति जो है अलग अलग रहेगी, बिजनेस के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, पेशेंस के हिसाब से, ठीक है, एक्यूपेशंस के हिसाब से। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे वी सेल्डम कम अक्रॉस द डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ दीज ग्रुप्स बट देयर आर द एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी होते थे। स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है 5th सेंचुरी में मिला, कहाँ पर मिला, मंदसौर। मंदसौर कहाँ है भाई, MP में है। रिगार्डेड एज अ हिस्ट्री ऑफ गिल्ड सिल्क वेवर्स हु ओरिजिनली लिव्ड इन द लता, कहाँ रहते थे सिल्क वेवर्स, लता में रहते थे, मगर राजा अच्छा होता था तो राजा की वजह से वो लोग शिफ्ट कर जाते थे। ठीक है, माइग्रेटेड टू मंदसौर, दिस नोन एज दशापुरा। स्टेट दैट अंडर टेक द डिफ़िकल्ट जर्नी अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रेन एंड किन फोल, उनको आने जाने में प्रॉब्लम तो होती थी मगर वो लोग बेयर कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो राजा होता था बहुत अच्छा था। ठीक है, राजा की वजह से वो लोग मूव करते थे। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि 4 वर्ण के अलावा क्या था, छोटी छोटी जो जातियां थी, जो सब कॉन्टिनेंट थे, वहाँ का क्या सिस्टम था, ये भी हम लोग देख लेते हैं। जो पॉपुलेशन है वह सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज़, ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं होती थी। व्हेन दे आर फिगर इन द संस्कृत टेस्ट दे ऑफन डिस्क्राइब अनसिविलाइज्ड। ठीक है, जो ब्राह्मणिकल वैल्यू से वो सेटिस्फाइड नहीं होती थी उनको हम अनसिविलाइज बोल जाते थे, एनिमल लाइक बोलते थे। तो ये चीज़ है। जैसे कौन कौन से लोग, जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, ठीक, जैसे कैटेगरी जैसे निषाद बोला जाता था जिससे एकलव्य बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ब्राह्मण से नहीं है तो उनको दूसरी कास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें जैसे मान लो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट है, जो चरवाहे होते हैं, हु कुड नॉट बी इजीली एकोमोडेटेड विद इन द फ्रेमवर्क, ये सब एक फ्रेमवर्क में नहीं आते थे। ठीक है, सम टाइम हु स्पोक द नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज लेबल्ड एज ए मलिच। ठीक है, जो संस्कृत नहीं बोलते थे उनको मलिच बोल देते थे। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टोरी लिखी हुई है, उसको देख लीजिएगा। बियॉन्ड द 4 वर्ण सबऑर्डिनेट्स, इसमें क्या है, वाइल ब्राह्मण्स कंसीडर सम ऑफ द पीपल आउटसाइड द सिस्टम, उनका ये मानना था कि जो आउटसाइड द सिस्टम है वो अलग है। ठीक है, ये चीज़ है। और उसको अनटचेबल का मतलब क्या है, जो ब्राह्मण्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण जो है रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब ये जो है, जो भी रिचुअल को परफॉर्म नहीं करेगा वो अनटचेबल हो जाएगा।
ठीक है। रेस्टेड एज नोशन, जो इस चीज़ को नहीं करेगा, राइट। अब देख लेते हैं इसको भी। द रेस्टेड नोशन सर्टेन एक्टिविटी स्पेशली दोज कनेक्टेड विद द रिचुअल, रिचुअल जो करेगा, सेक्रेट परफॉर्म करेगा, वो प्योर होगा। बाकी जो लोग नहीं करते होंगे वो अनटचेबल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ मिस स्पेल्ड हो जाए, कुछ मिस प्रोनाउंस हो जाए, तो डोंट वरी, मैं एक यहाँ पर टीचर हूँ, ठीक है, और मैं अपना कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक। कोई भी बेसिक फंडामेंटल है उसके लिए सॉरी। इन शार्प कंट्रास्ट टू प्योरिटी एस्पेक्ट्स रिगार्डेड एज ए पर्टिकुलरली पल्यूटिंग, यानी कि जो पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। पल्यूट का मतलब यानी कि जो अनटचेबल हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। अब जैसे मान लो कि चंडाल्स के बारे में इन्होंने बताया है। चंडाल्स का मतलब क्या होता है, ये हैंडल करते हैं कॉर्प्स और डेड बॉडीज़ को, उनको हम चंडाल बोलते हैं, ठीक है। देयर टच एंड सम केसेस सीन रिगार्डेड एज ए पल्यूटिंग, ठीक है। अब हम इनको छुएंगे तो हम पल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। मनुस्मृति लेड डाउन, लिखी हुई है ड्यूटी ऑफ द चंडाल्स, दे हैव टू आउटसाइड, वो आउटसाइड रहते हैं। चंडाल्स के बारे में बता रहे, चंडाल कौन कौन थे, जो डेड बॉडी को उठाते थे। दे कुड नॉट वॉक अबाउट द विलेज एंड सिटीज़ एट नाइट, वो रात में निकलते नहीं थे। दे हैड टू डिपोज बॉडी ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव एंड सर्व एज ए एग्जीक्यूशनर, ठीक, यानी कि बॉडी को ले जाते थे। बुद्धिस्ट monks फाहियान 5th century wrote that untouchable had to sound clapper, साउंड क्लैपर, ऐसे साउंड क्लैपर पहन के चलते थे जिससे लोगों को पता चल जाए कि अनटचेबल आ रहा है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें उनसे, ठीक है। 7th century में ऑफिसर्स, एग्जीक्यूशनर एंड स्कैवेंजर्स होता था और उनको बाहर रखा जाता था, ठीक है। सिटी के बाहर इन लोग को रखा जाता था। बाय एग्जामिनिंग नॉन ब्राह्मणिकल टेस्ट डिपिक्ट द लाइफ ऑफ चंडाल्स, ठीक है, एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन प्रिस्क्राइब इन शास्त्र, शास्त्र में जो प्रिस्क्राइब करा था वो। तो हम अभी यहाँ पर इस लेक्चर को फाइनली एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल रखेंगे।